क्या एक इंसान पूरी दुनिया को अपनी सोच से हिला सकता है? क्या एक आदमी जिसे कुछ लोग भगवान मानते हैं, उसे ही कुछ लोग सबसे बड़ा धोखेबाज भी कह सकते हैं? आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसका नाम सुनते ही लोगों की राय दो हिस्से में बढ़ जाती है। कोई उन्हें महान गुरु कहता है तो कोई सबसे विवादित व्यक्ति। ये कहानी है ओशो रजनीश की। ओशो का असली नाम था रजनीश। उनका जन्म 11 सितंबर 1931 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। बचपन से ही वो बाकी बच्चों से अलग थे। जहां बाकी बच्चे खेलते थे, वहां रजनीश सवाल पूछते थे। भगवान कौन है? सच्चाई क्या है? जीवन का मतलब क्या है? उनके सवाल इतने गहरे होते थे कि बड़े बड़े लोग भी जवाब नहीं दे पाते थे। रजनीश ने दर्शनशास्त्र यानी कि फिलॉसफी में पढ़ाई की। कॉलेज में वो एक बहुत ही तेज दिमाग के छात्र थे, लेकिन उनकी एक आदत थी, वो हर बात पर सवाल उठाते थे, चाहे प्रोफेसर हो या कोई धार्मिक मान्यता। अगर उन्हें कुछ गलत लगता तो वो खुलकर बोलते। यही वजह थी कि कई लोग उन्हें पसंद करते थे और कई लोग उनसे डरते भी थे। धीरे धीरे रजनीश का झुकाव अध्यात्म की तरफ बढ़ने लगा। उन्होंने ध्यान यानी कि मेडिटेशन करना शुरू किया और एक दिन उन्होंने कहा कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। इसके बाद उन्होंने लोगों को सिखाना शुरू किया। ध्यान क्या है, मन को कैसे शांत करें, जीवन को कैसे जिएं। उनकी बातें अलग थी। वो कहते थे, जीवन को दबाओ मत, उसे पूरी तरह जियो। धीरे धीरे उनके फॉलोअर्स बढ़ने लगे। भारत ही नहीं, दुनिया भर से लोग उनके पास आने लगे। उन्होंने पुणे में अपना आश्रम बनाया। वहाँ लोग मेडिटेशन सीखने आते थे और उनकी टीचिंग्स सुनते थे। उनकी एक खास बात थी, वो ट्रेडिशनल धर्म के खिलाफ बोलते थे। वो हर धर्म के खिलाफ बोलते थे। वो फ्रीडम और इंडिविजुअलिटी की बात करते थे। अब शुरू होता है उनकी जिंदगी का सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्सा। ओशो का लाइफस्टाइल बहुत अलग था। उनके पास 90s प्लस रोल्स रॉयस गाड़ियां थी। उनका लाइफस्टाइल लग्जरी से भरा था। लोगों ने सवाल उठाना शुरू किए, एक गुरु इतना लग्जरी में क्यों जी रहा है? फिर वो अमेरिका चले गए और वहाँ उन्होंने एक बड़ा कम्यून बनाया, लेकिन वहाँ भी कंट्रोवर्सीज शुरू हो गई। इलीगल एक्टिविटीज के आरोप, सरकार के साथ टकराव, उनके फॉलोअर्स पर आरोप। आखिरकार उन्हें अमेरिका छोड़ना पड़ा। ओशो की टीचिंग्स बहुत यूनिक थी। डरो मत, खुद बनो, समाज के रूल्स में मत बंधो, जीवन को पूरी तरह जियो। कुछ इस तरह की टीचिंग्स थी उनकी। उन्होंने मेडिटेशन का नया तरीका भी दिया, जिसका नाम था डायनामिक मेडिटेशन। उनका मानना था इंसान को अपने इमोशंस को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें बाहर निकालना चाहिए। फिर 1990 में ओशो की मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी डेथ के बाद भी उनकी टीचिंग्स खत्म नहीं हुई। आज भी दुनिया भर में उनके फॉलोअर्स हैं। अब सवाल ये है, क्या ओशो एक सच्चे गुरु थे या सिर्फ एक कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी? इसका जवाब हर इंसान के लिए अलग है। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने हमारी जिंदगी बदल दी, और कुछ कहते हैं वो सिर्फ एक इल्यूजन थे। लेकिन एक बात सच है, ओशो ने लोगों को सोचने पर मजबूर किया। उन्होंने सवाल उठाना सिखाया, उन्होंने खुद को समझना सिखाया, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। सच्चाई क्या है, ये आपको खुद तय करना है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें।
अगर आप उनके ओशो के रिलेटेड और भी गहराई से जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि ऐसी कहानियाँ हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।